बेटा हमने तुझे वहां से निकाल के तो लेके आ गए, तेरी भी जान बचाकर और हमारे लोगों ने अपनी भी जान बचाकर, क्योंकि एरिया इतना खतरनाक है कि जो वहां पर चला गया और उनके खिलाफ में जरा सी भी उन्होंने देखी हरकत तो वहां से टुकड़े भी नहीं आते। मैंने ऐसा सुनी हूँ। 300 का पूरा खानदान है उस खादिम का। क्या नाम है उस खादिम का? खादिम अब्दुल मजीद पठान। वो खादिम है, कितनी उम्र है उसकी? 60 या 70 है बेटा 85 है, हमने हाँ, निकाले 85 है, ठीक है। अच्छी बात। हाँ वो हाँ उसने तुझे खरीदा था? हाँ। और कौन लड़की, और भी लड़की को खरीदा था कि तुझे खाली खरीदा था? नहीं, और 3 लड़कियां थे वहाँ पे। साथ में तेरे क्या पहले से थी? पहले से थे। पहले से 3 लड़कियां वहां थी? हाँ, तो वो लड़कियां कहाँ गई? वो लड़कियां हमको 3 जनों ने आके लेके गए। वो कौन थे 3 जन? वो मालूम नहीं कौन थे, लेकिन कौन सा एरिया का नाम बोले, अच्छा कुछ तो भी नाम बोले वहाँ के वाले हम। अच्छा, कौन बोले? हाँ लड़कियां बोली? हाँ, लड़कियां बोले। लड़कियां कहाँ की थी? और लड़कियां कहाँ के थे, कौन थे, तो भी बाहर गाँव के थे वो। उनको लेके जाने वाले जो थे वो भी खादिम थे? हाँ। उनको पहचानती है, शक्ल से जानती है? नहीं, उनके मुंह को पट्टी लगी हुई थी। तो अच्छा, मुंह ढक के आए थे, शाबाश। हाँ और इसकी शक्ल देखी है बुड्ढे की, 85 वाला खादिम? हाँ हाँ, देखिए। तो इसने तेरे साथ में क्या किया? सच बोलना, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, बिल्कुल झूठ नहीं चाहिए। और झूठ हमने किससे अभी तक बोले नहीं जो आपसे बोली है। बोल। हमारे साथ 2 बार क्या बोलते बलात्कार करे। मेडिकल होगा बेटा, कंप्लेंट के साथ में मेडिकल होगा। और तू, और तेरे साथ अगर बलात्कार किया गया है तो वो पता चल जाएगा। हाँ तुझे। और तूने फिर चिल्लाई क्यों नहीं जब? तो हमारी कोई सुन रहा नहीं था ना, उन्होंने बाहर से कुफा लगा के रखे थे, पूरे खिड़कियां दरवाजे सब बंद थे ना। और तू जब मुझे कांटेक्ट करी, वो मोबाइल किसका था? वो मोबाइल हमने दूसरे का छुपा के रखे थे। कैसा तेरे हाथ लग गया मोबाइल? तो वो आदमी जब अंदर आया था तो हमने उनकी जेब में से निकाल लिए थे मोबाइल। कौन सा आदमी की? एक आदमी था अपने, कौन तो भी था, बाहर चक्कर मार रहा था तो खाना देने के वास्ते आया था, तो हमने उसकी जेब में से मोबाइल निकाले तो थे। वो उसका मोबाइल पे, उसके नंबर पे फोन नहीं किया कभी? नहीं तो ये जो पैसा लेके गए, इनका मोबाइल तो नहीं था? नहीं, उनका नहीं, तो उनके पास बड़ा मोबाइल है, दूसरा है, आईफोन मोबाइल है उनका नहीं। अच्छा, जो बेचे जिन्होंने, वो तेरे पड़ोसी थे? हाँ वो लोग पड़ोसी थे? हाँ, पड़ोसी थे, हम उनके बारे में रहते थे। तो वो वो उनका खुद का घर है कि भाड़े भाड़े का है? खुद का है। खुद का घर है? अस्तगफिरुल्लाह। और तुम लोग वहां पे क्या भाड़े पे, क्या खुद का है? नहीं, हम भाड़े पे रहते थे। तो उनका छोटा बड़ा घर है क्या बड़ा घर है? बड़ा घर है, बड़ा सा, बाड़ा ही बाड़ा है बड़ा। अच्छा, क्या करते हो लोग, काम क्या करते? काम क्या करते? वो चूड़िया भी खाते हैं। हाँ, चूड़िया भी खाते, चूड़िया। चूड़ी हाथ में पहनेगी, चूड़ी? हाँ। ओके। और तुम लोग के तेरा आना जाना वहां कितने दिन से हो वहां पे? हमारा कम से कम 15-20 साल से वहीं थे हम। इनको तो कितने अभी से साल से जानती, कब से जानती है वो लोगों को? हम 15-20 साल से जानते हैं उनको। 15-20 साल की तुम्हारी जो है वो पड़ोसी ऐसा काम करी? वो तो पहले से ही करती है, अभी से थोड़ी करती है। तो तेरे को समझ में नहीं आया उनके साथ निकलने के टाइम? अरे तुम्हारी निकली, उन्होंने क्या बोल के निकाले थे हमारे को वहां से, बोले अपन चल, बोले मामू की तबीयत खराब, बोले मामू को मिलके तुरंत आएंगे, बोली। मैं बोली ठीक है चलो। कहाँ जा रहे बोले, कहाँ जा रही बोले? अपने कौन सी दरगाह, अपने इसकी अजमेर, अजमेर। तो ये अजमेर दरगाह नहीं थी, ये राजस्थान की दरगाह है, समझ में आया? अभी वक्फ बोर्ड के हाँ। चेयरमैन से बात कर रहे हैं, तो वो ठीक है, हम लोग आगे का प्रोसीजर क्या करना है करेंगे। मगर ये खादिम जिस दरगाह पे गई थी, छोटी दरगाह है बड़ी दरगाह है? बड़ी दरगाह है। अजमेर के बाद इस दरगाह का नाम है बोलते। ठीक है, ठीक है, चल अभी दरगाह का नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग बता देंगे, जिसको जहाँ बताना है जरूरी है वहाँ बताएंगे इंशाल्लाह जी। तब इंशाल्लाह। अभी तू जो बात बोली है इस पे कायम रहना, जी। समझी ना? ये मैंने तेरा रिकॉर्ड करी हूँ, पलटना नहीं, वरना यहाँ नहीं, हशर के मैदान में पकड़ूंगी तेरे को। तेरे लिए, तेरी वजह से और बच्चियां बचेगी। उस बुड्ढे को आगे हमको ये सब काम करने से हमेशा के लिए रोकना है। तू चाहती है ना तेरे जैसी और बच्चियां बचे? हाँ हाँ, तो फिर तुझे ये बात बोलनी पड़ेगी, पुलिस स्टेशन में भी और अदालत में भी। तेरा हम है, तेरी शादी हम करा के देंगे अच्छी से
अच्छी जगह तेरा रिश्ता कराएंगे। तू ये मत सोचना कि तू ये बात से बदनाम हो जाएगी और तेरे से कोई शादी नहीं करेगा। इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिश्ता हम करा के देंगे, क्योंकि तू अपनी उम्मत मुस्लिमा की और लड़कियों को बचाने के लिए और अपनी इज्जत की जो है वो तू गलत आदत की तो नहीं थी जो तू ये बस सब चीज़ों को जो है वो तू छुपा के रखेगी बेटा। हाँ, मैं तो बार बार पूछी किसी चक्कर था, कोई लड़के के चक्कर में आई, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन इस तरीके के तो मैंने पहली बार मामला देखी। और ये मामला कितने सालों से इस जगह पे हो रहा है। यहाँ के खादिम जो बच्चियों को लाकर जो उनकी असमतों से खेल रहे हैं, इंशाल्लाह इसको मंजर आम पर हम लाएंगे और इसका जरिया तू बनेगी और साहब जारिया की हकदार बनेगी उन बच्चियों की असमत बचने से जो इनकी शिकार होते होते बच गई, बचेगी। और इंशाल्लाह आगे के लिए ख़त्म होगा ये मामला। इस मामले को ख़त्म, तू आखिरी लड़की थी यहाँ की, ये अल्लाह से दुआ कर और ये अल्लाह से वादा, अल्लाह को वादा दे कि अल्लाह मैं आखिरी लड़की थी और मैं इसके लिए लड़ूंगी उन लड़कियों के लिए जो यहाँ की इन लोगों की शिकार बन सकती है। इनको यहाँ आने, हाँ वो बच्चियाँ यहाँ आने से पहले, हाँ हमने ये सारा काम अगर कर दिए तो वो बच्चियाँ बच जाएगी ना बेटे, बचेगी ना। हाँ। जब इनके धंधे बंद हो जाएंगे, इनकी कारस्तानियाँ ये अपने इतनी बड़ी बड़ी ये सनद लेके बैठे हैं वहाँ से बर्खास्त हो जाएंगे, तो इनको कौन ला के देगा लड़की? हाँ, कहाँ से लाएंगे पैसे? इनके पास पैसे है भाई। हाँ, इनके पास में, हाँ मज़ार के नाम पर जो इन लोगों ने चंदा इकट्ठा करते हैं, जो मज़ार के नाम पर ये लोग जो इतनी सारी दौलत इकट्ठा करके रखे, ये इस तरीके से ये लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ। तो ये चीज़ें बतानी है। तेरा छोटा दिमाग है तो कोई इतनी बड़ी बातें नहीं समझेगी, मगर जो तेरे साथ हुआ उतना ही बोलना है बेटा, उसमें कोई ज़्यादा करके भी बताना नहीं है और ना कुछ कम करके बताना, वरना देख अल्लाह के पास में जवाब देना है बेटे। हम लोग कोई राजनीति वाले नहीं है, हम लोग कोई भी ऐसे कोई इन लोगों को जो है इनको हमको बेनकाब करना था, हम तो जानते भी नहीं है कौन है। हम तो हमारी बच्चियों की मदद, हम अपनी बच्चियों के लिए लड़ रहे हैं, हमारी मुसलमान बच्चियों के लिए, हम उनकी इज्जत के लिए, उनके ईमान के लिए हमारा सवाल है। और जो आज तेरी इज्जत दांव पे लगी उसके लिए हम लड़ेंगे, समझी? और कोई इसके अलावा और कोई आया था उधर? इस बुड्ढे के अलावा बुड्ढे ने किसी को बोला और किसी को भेजा तेरे पास? नहीं। और क्या बात बुड्ढा ही था। बुड्ढा बात करता था क्या? खाली फालतू काम करने ही आता था? कितनी बार आया बुड्ढा कमरे में? 2 बार। तू कब आई? तू आई कब इधर? मेरे को 3 दिन हो गए, आज मिला के 3 दिन हो गए वहाँ पे आके। 85 साल का बुड्ढा 3 दिन में 2 बार आके गया? हाँ। कुछ बात किया? कितने देर रुका? ये आधे से 1 घंटा बस। तो दिन में आता आया कि रात में? रात में। कितने बजे आया? ये 11 साढ़े 11 के टाइम पे। तो तूने इसको बोली नहीं? तुम्हें नाना दादा की उम्र का तू मेरे को कैसे छू सकता है? बोली नहीं तू? हमने गन चिल्लाया लेकिन किन्ने सुनने वाला नहीं था ना वहाँ पे। उसके आगे रोती गिड़गिड़ाती? हमने गन गिड़गिड़ाया लेकिन वो लोगों ने सुने नहीं ना। क्या बोला बुड्ढा? बुड्ढा बोला तो हम थोड़ी छोड़ने वाले, वो लोगों ने हमको बिका गए, पैसे दे ले गए, बोले हमारे से 1.5 लाख रुपए आपको का छोड़ी। बेटा तू इतना तो जानती है ना, उसको बोल सकती है ना, भाई ईमान है आप में, आप इतने बड़े इसके आप औहदेदार हो, हाँ ठेकेदार बन के बैठे हो यहाँ पर, तो अल्लाह के पास इस बात के लिए माफ़ी है, जिना के लिए माफ़ी है। आप मेरे साथ जिना कैसे कर सकते? अब्बा नाना दादा कुछ तो बोलती उसको। हमने गन बोले लेकिन वो लोगों ने नहीं सुना। उनके बहन और उनके पोतरे हमारे ऊपर आ रहे थे, बोले आप कौन होते बोलने वाले, हमको जिंदगी आ गए, हम उनको बोलेंगे, बोले आप कौन होते बोलने वाले। पोतरियों को भी मालूम तेरे पास? पोतरी या पोतरियों को भी मालूम तेरे पास वो बुड्ढा आ रहा है? नहीं। फिर ऐसा दोनों पोतरों को मालूम था। तो कौन बोला तेरे को ऐसा? उसके पोतरों ने। पोतरे? अच्छा, तो वो लोग क्यों आते थे उधर? वो लोग अगर मैंने बुड्ढे को चिल्लाई पुकार करी ना तो फिर वो लोग उधर भागते हुए आते थे, बोलते क्या हुआ क्या हुआ। मैं बोल भैया ये ऐसा कर रहे हमारे संग, इनको बोल दो। लेकिन वो लोग सुनने का नाम लेते थे, बोलते तुम्हारा आदमी है, आप कुछ भी कर सकते हो, हम थोड़ी बोल सकते उसके अंदर। आदमी है? हाँ। तेरा निकाह किया था कि बुड्ढे ने? नहीं, कोर्ट मैरिज। क्या 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 क्या? कोर्ट मैरिज। तेरे साथ कोर्ट मैरिज किया? हाँ। क्या पेपर बनाया? अब वो मालूम तो नहीं, मेरे सामने तो नहीं करे कुछ भी, लेकिन उधर जाके बरोबर उन्होंने साइन की सब ले लिए मेरे से। स्टैम्प पेपर के ऊपर साइन लिए, उस पर एक लाल सिक्का लगा था। हाँ, वो कोर्ट मैरिज नहीं बेटा, ये नोटरी है कि तू अपनी मर्जी से आई है और उसके साथ में अपनी मर्जी से रहना चाहती है, रिलेशनशिप। निकाह नहीं। तेरे से कबूल है बोल के पूछा गया क्या 3 बार? नहीं। हक अल्लाह बोल, कसम खा के बोल। कसम खुदा की, जितने बड़े नहीं बोले थे। निकाह नहीं बोले?
नहीं कबूल है करके कोई आके पूछा नहीं, मेहर वगैरह कुछ बांधा नहीं, नहीं तो तेरा उसके साथ में नाजायज ताल्लुकात यानी लिव इन रिलेशन। हाँ, तेरा तेरा आदमी बता रहा है तो निकाह करता, हाँ निकाह क्यों नहीं किया उसने? निकाह नहीं करे लोगों ने। तूने साइन करी उसके ऊपर, पढ़ी लिखी कितना पढ़ी है तू? तेरे को तो ABCD भी नहीं आता रे दीवानी। तेरे को मैं कॉल लिख रही हूँ, कॉल तो वो तू मेरे को ABCD पता नहीं क्या क्या टाइप करके भेज रही, पढ़ी लिखी नहीं है तू। अरे पढ़ी लिखी हूँ, 15वीं क्लास चालू है मेरी। तो तू मेरे को क्या लिख के भेज रही थी? नहीं आपने बोला हमको कॉन्ट्रैक्ट डालो, बोले आपका वो करो, बोले तो हम कर रहे थे। अरे कॉल लिखी, मैं तो कॉल, तूने मेरे को कॉल क्यों नहीं की? कॉल बैक क्यों नहीं करी? तो आप क्या बोले थे मेरे समझ में नहीं आ रहा था ना। तू मोबाइल कहीं वापरी नहीं क्या? नहीं पहली बार वापरी मोबाइल। तो 15वीं पढ़ी तो मोबाइल नहीं मालूम? तो मैंने मोबाइल कभी जिंदगी में वापरी भी नहीं ना। जब भी देखो लोकेशन भी डालने नहीं आ रहा था, आधा घंटा तेरे पीछे मेरे को लोकेशन समझाने में चला गया। चल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने तेरे को इतनी हिकमत दिया कि तूने मोबाइल ढापी और उसके ऊपर से तूने जो है वो कांटेक्ट करी और अल्लाह ने सही लोगों तक तेरे को जो है तेरा मैसेज पहुंचा दिया और तेरे को वहाँ पे से हमने निकालने में कामयाब हुए। इसी अल्लाह के एहसान से, वरना हमारी कोई औकात ही नहीं है, वरना हमारे लोग भी गए, अल्लाह भरोसे गए थे और अल्लाह भरोसे आए। बाकी वहाँ पर से जाकर आना आसान नहीं है, वहाँ के हर कोई बता रहे हैं, वहाँ के और जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने भी ये बात बताई कि वहाँ पर अगर एक बार जो चला गया, 300 का खानदान है बुड्ढे का, 150 तो उसके खुद के घर के लोग हैं, चिल्लर पिल्लर, आते पोते नाते गोते, समझी? हाँ, तो बोलो, और वो कौन सा बाड़ा है वहाँ पर, बड़ा सा पता नहीं क्या। चल ठीक है, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम लोग आगे कार्रवाई करने के लिए आगे तेरा बयान दे रहे हैं। अपने बयान पे कायम रहना, देखो अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह के रसूल का वास्ता है। देख हम तेरे लिए जान तोड़े, हमको कोई तेरे से लालच नहीं है बेटा, और हम तो तेरे को निकाल के तेरे घर पहुँचाने वाले थे, मगर बलात्कार की अल्लाह को हाजिर नाजिर बोल रही हूँ कि मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं तेरे से उस टाइम गाड़ी में पूछती थी, मेरे ध्यान नहीं आया, मेरी बेच के गया है, तो हो सकता है भीख मांगने को बिठाएगा या फिर किधर अपने घर में के खिदमत कराएगा, मुझे नहीं मालूम इस तरीके से। और तू तो इतनी हंस के बात करी तो मेरे को लगा कि हंसी क्यों तू फिर? नहीं तो वो लोग नीचे चिल्ला रहे थे ना बुरी बुरी तरह से, इसलिए हंस रहे वैसा थे। नहीं, गाड़ी में मैं जब तेरे से बात करी तो इतनी खुश थी। अच्छा नहीं तो गाड़ी में जो छोकरे तरह बैठे हुए वो हंसा हाँ, रहे थे। निकल ले, आजाद हुई बोल के खुश हुई ना। अल्लाह बच्चा मेरा, अल्लाह तेरी आज़ादी, तेरे को मुबारक। हमने एक बच्ची को ऐसी कैद, ऐसे गंदे नहुसत से निकलवाने में अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। अल्लाह हमें इसका अजर सवाब दे करके अल्लाह से दुआ कर, ठीक है बेटा, इंशाल्लाह। अभी भाई बात करना चाहते हैं क्या वहाँ से? भाई ये बच्ची अभी आपके घर में अमानत है हमारी, अल्लाह की, हमारी क्या, अल्लाह की अमानत है समझो, और अल्लाह इसकी आगे की ज़िंदगी को आसान फरमाए। आप जो है बच्ची को समझाइए, हिम्मत दीजिए, नादान है एकदम, अल्लड़ है बेचारी, कुछ उसको मालूमात नहीं है उतनी। और जो हमारी बात हुई वो माशाल्लाह से मैंने पूरी रिकॉर्ड करी हूँ, जिस भी प्रेस वाले को देना है आप वो दे सकते हो। आप ग्रुप में है ना? हाँ, तो वहाँ से उठा लो, आप ग्रुप में डाल रही हूँ मैं, और मैं वहाँ पे बोलती हूँ भाई इसके ऊपर मैं क्या करूँ, वहाँ सवाल रखती हूँ, और वहाँ बोलती है अमानत है भाई, कोई वायरल नहीं करो, सही हाथों में जानी चाहिए वो चीज़, गलत हाथ में पड़ना नहीं चाहिए। हाँ, और जिन्होंने हमारा साथ दिए उनकी भी हमें जो है उनको भी सुरक्षित रखना है। अल्लाह उनके ऊपर भी एहसान फरमाए, जो अल्लाह हमारे लिए आसानी फरमाई है, उनको कहीं उनके पीछे नहीं लग जाए लोग, समझ रहे? अब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अगर हमारे इस तरीके से अब ये कर सकते हैं कि मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं तो हुई नहीं, मैं चेयरमैन नहीं हूँ बोल रहे ना वो वक्फ बोर्ड के, वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, लेकिन हम भी मदरसा बोर्ड चेयरमैन के मेंबर हैं। यहाँ की जो जिले की जो कमेटी है मदरसा बोर्ड की जी, उसका मैं मेंबर हूँ। हाँ, और मुस्लिम न्याय मंच एक हमने ग्रुप बनाया हुआ है, संस्था बनाई हुई है मुस्लिमों के न्याय के लिए, उसका भी मैं मेंबर हूँ। जी ठीक है। अभी ये बात है ना, ये बात हम रखते हैं। आप सुलेमान भाई को, सुलेमान भाई के पास रखिए, मैं रिकॉर्डिंग डाल रही हूँ, इसके ऊपर हम करते भी बाद में बात इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। हमारे साजिद भाई, आदिल भाई, डॉक्टर आदिल, फिर हमारा इरशाद चैंपियन सबकी मेहनत अल्लाह ने जो है कबूल की। और हमारे जो दूसरे और एक भाई थे, क्या नाम था उनका? अब्दुल लतीफ, हाँ, अब मैं खुद हूँ। नहीं, और दूसरे एक थे ना, क्या नाम था उनका, नाम भूल गई मैं। चलिए इंशाल्लाह, हाँ जुबेर भाई थे, और अपने नहीं, और दूसरे भी थे। चलिए उनके इंशाल्लाह, उन्होंने पूरा ग्रुप बना के इसके सामने फोटो लिया है मैं अभी लिखती हूँ वहाँ पे कि बच्ची को लाने में अल्लाह ने कामयाबी दी, ये बच्ची को निकालने में ये सब ने मेहनत की है, अल्लाह इन सबकी मेहनत को कबूल करे। चलिए इंशाल्लाह, आमीन सुमा।
क्या है भगवा लव ट्रैप और कौन है शबीना अनीस कुरैशी, आइए जानते हैं। तो शबीना अनीस कुरैशी वो पहली औरत हैं जिसने बिना अपनी और अपने फैमिली की परवाह करते हुए भगवा लव ट्रैप के खिलाफ काम किया और ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचा लिया। ये वही औरत है जिसने इस काम को चुना और ना जाने कितनी परेशानियों का सामना अकेले किया। भगवा लव ट्रैप एक बहुत बड़ा फितना है जो काफी मुसलमान लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, जहां नॉन मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनसे शादी करके, उनका मजहब चेंज करके, उनका यूज करके उन्हें छोड़ देते हैं और काफी मुस्लिम लड़कियां मुर्तद भी हो चुकी हैं। और बस यही देखकर शबीना अनीस कुरैशी जी ने ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचाया। और आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं और इनका काम देखना चाहते हैं तो बस 1 मिनट निकालकर इनका चैनल जरूर से विजिट करना और सब्सक्राइब जरूर करना।